Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is Partnership Act 1932. ठीक है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो लेस डाउन करता है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो रिलेटिंग है आपके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, तो एक एक्ट था पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आपके फोर्स में कम इनटू फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, और ये आपकी उस कम इनटू फोर्स में आया और ये पार्टनरशिप होती है एग्जिस्टेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जिसमें दो पार्टीज़ या दो से अधिक किसी पर्पस के रिगार्डिंग एक साथ मिलती हैं। ठीक है, ये आता है आपके पार्टनरशिप एक अंडर एक्ट के जो कि है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस एक तरीके से एक्सटेंशन है आपके प्रोप्राइटरशिप का। जो रिसोर्सेज होते हैं सोल ट्रेडर टू फाइनेंस और कैपेसिटी टू मैनेज द ग्रोइंग बिजनेस आर लिमिटेड। इस ऑर्डर में इंक्रीज करने के लिए रिसोर्सेज को कुछ पर्सन एक साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप बिजनेस यूजुअली ग्रो होता है आपके जिसमें हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा कैपिटल की प्रोड्यूस करने के लिए, एवर ग्रोइंग मार्केट में, मोर इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। पार्टनरशिप फॉर्म होती है कंबाइन करने के लिए मैक्सिमम ऑफ रिसोर्सेज जो आपके स्किल, लेबर, कैपिटल ऑफ डिफरेंट पर्सन। ये एक तरीके से रिलेशनशिप है जो सबसिस्ट होती है बिटवीन पर्सन जो अग्रीड हो गए कंबाइन करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, लेबर, स्किल। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी अंडर आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशन है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक तरीके से रिलेशन है दो लोगों के बीच में या दो से अधिक जो अग्री हुए शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स को बिजनेस के, जो कैरिड आउट हो रहा है सभी के द्वारा और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो पार्टनरशिप ऑफ फर्म को हम ऑफन कॉल करेंगे एक तरीके से ग्रुप ऑफ मैन, मतलब लोगों का एक तरीके से समूह, मनुष्यों का समूह जो जॉइंट हुए, उन्होंने अपनी कैपिटल को ज्वाइन किया, अपनी सर्विस को ज्वाइन किया फॉर द प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइज। ठीक है, ये होती है आपकी पार्टनरशिप। तो ये थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिस्कस करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को पार्टनरशिप की, जिसको मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। सबसे पहला इसका पॉइंट आता है आपका एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप के लिए आपका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट से मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में आपस में सहमति। पार्टनरशिप क्या है, एक रिजल्ट है हमारे एग्रीमेंट का। ये अराइज नहीं होता किसी स्टेटस से, ऑपरेशन ऑफ लॉ से। ठीक है, ये एक तरीके से एग्रीमेंट लोगों के बीच में। फिर दूसरा आता है आपका नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन मतलब इसमें क्या होना चाहिए, किसी भी पार्टनरशिप को होने के लिए कम से कम दो लोग बहुत ज़रूरी हैं, मतलब मिनिमम 2 पर्सन्स होने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन्स नेसेसरी हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पार्टनरशिप को। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। इसने क्या किया है, इसने कोई भी एक एक्सेस नंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया है कि कितने मैक्सिमम नंबर भैया चाहिए, पार्टनर्स कितने मैक्सिमम चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। लेकिन सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट 1956 उसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनरशिप कंसिस्ट हो सकती है आपके मोर देन 10% बैंकिंग बिजनेस के लिए और 20% फॉर एनी अदर बिजनेस वुड बी इलीगल। ठीक है, तो ये रिगार्डेड है कि मैक्सिमम लिमिट जो है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये हुआ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो ये एसोसिएशन है का एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है एज पर
एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैरिंग ऑन बिजनेस। कैरिंग ऑन बिजनेस क्या है? जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप का, वो क्या है? पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है उसमें क्या है? जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टनरशिप मतलब बना रही हैं आपस में, उनका मतलब वो होना चाहिए, एक तरीके से अग्री होने चाहिए, दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए कि वो कैरी करें किसी बिजनेस को। ठीक है, तो जो टर्म है आपके बिजनेस की, वो यूज़ हुई एक तरीके से वाइडेस्ट सेंस में। इसमें इंक्लूड्स हो सकती है आपकी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और आपका प्रोफेशन। ठीक है, अगर पर्पस है कि कैरी ऑन होना है कुछ चैरिटेबल वर्क के लिए, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, तो ये आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ पर्सन अग्री कर रहे हैं कि हम कुछ अपना इनकम का पोर्शन शेयर करें, कुछ प्रॉपर्टी शेयर करें और डिवाइड करें गुड्स परचेज इन बल्क द इनकम ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी और डिवाइड द गुड्स परचेज इन बल्क अमंग्स दैम, तब भी ये पार्टनरशिप नहीं है। तो ये इस तरीके के पर्सन को हम पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो जस्ट कैरी ऑन कर रहे हैं और ना ही इनका कोई केस है कि वो कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को। तो जैसे कोई पर्सन, इसके होने के लिए क्या ज़रूरी है? उनका कैरिंग ऑन बिजनेस होना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी सोशल सर्विस के लिए इकट्ठे हो गए तो वो आपके पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? जो एसेंशियल एलिमेंट्स है आपके पार्टनरशिप का, उसमें क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि एग्रीमेंट एक तो कैरी ऑन बिजनेस के लिए, उसका क्या होना चाहिए? उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयर हों सभी पार्टनर्स में। तो इम्प्लाइडली जो पार्टनरशिप है उसका एम कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट्स बनाना, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट्स ही डिवाइड किया जा सकता है पार्टनर्स। क्लियर, ये वाला पॉइंट। फिर आता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। जो फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है आपके पार्टनरशिप में, वो प्रोवाइड कर रहा है कि बिजनेस कैरिड ऑन हो सभी पार्टनर्स के द्वारा और सभी एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होनी चाहिए? आपकी म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है खुद के लिए और दूसरे पार्टनर्स के लिए। वो बाइंड हो सकता है अपने एक्ट से। अदर पार्टनर्स कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जो पार्टनर है वो बेसिकली लायबल है डेब्ट्स के लिए फर्म के जॉइंटली और एज वेल एज सेवरली टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। तो उसके जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सिंस इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनरशिप क्या नहीं है आपकी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। एक एग्रीमेंट हो गया पार्टनर्स के बीच में, वो लिमिट करेगा उनकी लाइबिलिटीज़ को जो आपकी वॉइड होंगी। तो क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में? कि हर पार्टनर लायबल होगा डेब्ट्स के लिए फर्म की जो जॉइंटली हो रहे हैं एज वेल एज सेवरली टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, तो ये हुआ एक नेक्स्ट एलिमेंट जो कि था आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने लेस डाउन किया इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो रिलेटिंग थे आपके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से। और पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में गवर्न हुई आपकी प्रोविज़न से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, एक फर्म जो इंजॉय नहीं करती सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उसके पार्टनर्स कलेक्टिवली टर्म्ड हो गए एज अ फर्म एंड इंडिविजुअली एज पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में वो क्या है? एजेंट है बाकी के अदर पार्टनर्स का और साथ ही साथ एज वेल एज ऑफ द फर्म का। ठीक है, हर पार्टनर की अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी है जो पर्सनली लायबल होगा सभी डेब्ट्स के लिए फर्म के। और जो शेयर है पार्टनरशिप में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बिना जब तक कि बाकी के पार्टनर्स की सहमति ना हो। ठीक है, तो
प्रॉफिट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल होंगे अमंग पार्टनर्स में एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और जो सभी पार्टनर्स होंगे फर्म के वो एंटाइटल्ड हैं एक पार्ट लेने के लिए मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में। ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। फिर पार्टनरशिप फर्म बाउंड अप हो सकती है किसी भी समय अगर पार्टनर चाहे वो किस कॉन्टेक्स्ट में होगी, पार्टनरशिप एट विल, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के, ठीक है। ये होती है आपकी पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या था? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर टू द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट्स है आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, फिर आपका एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कैरिंग ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। ये थे आपका पार्टनरशिप एक्ट का कंसेप्ट और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं आपको एक बार गो थ्रू करती हूँ। Thank you so much, student.